आर्यन की कार तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन बार बार सिर्फ एक ही बात सोच रहा था। 20 साल बाद मेरी बेटी मिली है। मैं उसे फिर नहीं खो सकता। उधर अस्पताल में वही सीमा धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें खुली तो सामने आई पीएस कविता खड़ी थी। कविता ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, अब कैसी हो? सीमा धीरे से बोली, मैं यहां कैसे आई? कविता कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में लाया गया था। सीमा अचानक घबरा गई। वो आदमी कहाँ है? कविता समझ गई कि सीमा आर्यन की बात कर रही है। वो गंभीर आवाज में बोली, उससे दूर रहना। वो आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज आती है। आर्यन अस्पताल पहुंच चुका था। वो तेजी से अंदर आता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गुस्सा देखकर सब पीछे हट जाते हैं। आर्यन सीधे सीमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी सामने कविता आ जाती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कविता गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन धीरे से बोला, अपनी बेटी से मिलने आया हूं। कविता चिल्लाई, तुम्हारी बेटी? 20 साल पहले मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। मैं और तुम्हारी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर मेरे दुश्मनों ने मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने धमकी दी, अगर मैं शहर नहीं छोड़ूंगा तो वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार देंगे। सीमा रोने लगती है। तो आपने हमें अकेला छोड़ दिया? आर्यन दर्द भरी आवाज में बोला, मैं दूर गया ताकि तुम दोनों सुरक्षित रहो, लेकिन जब मैं वापस लौटा तब तक तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं थी। सीमा का दिल टूट जाता है। तभी अचानक अस्पताल की सारी लाइट चली जाती है। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। लोग घबराने लगते हैं। तभी गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आती है। धीरे धीरे धीरे। कविता तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेती है। आर्यन भी सतर्क हो जाता है। और तभी सीमा के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। सीमा डर के मारे चीख पड़ती है। नकाबपोश आदमी जोर से चिल्लाता है, आज आर्यन मल्होत्रा की कहानी खत्म। और वो सीधे गोली चलाता है।